नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र त्रिपाठी आप सबका अपने YouTube चैनल सिनेमा विथ रविंद्र त्रिपाठी पर स्वागत करता हूं। आज बात करूंगा 100 ईयर्स ऑफ सॉलिट्यूड। 100 ईयर्स ऑफ सॉलिट्यूड एक महान उपन्यास है 20वीं शताब्दी का और गाब्रियल गार्सिया मार्केस का लिखा हुआ है, जो कोलंबिया के थे और स्पेनिश नॉवेलिस्ट हैं। ये 20वीं शताब्दी के महानतम उपन्यासों में एक माना जाता है और जो लोग साहित्य के प्रेमी हैं और विश्व साहित्य पढ़ते हैं उनको यह जानकारी है कि मार्केस जादुई यथार्थवाद यानी मैजिकल रियलिज्म के बहुत बड़े लेखक थे। उनकी ख्याति पूरी दुनिया में भी है, हिंदी में भी है, कई भाषाओं में उनका यह अनुवाद आ चुका है इस उपन्यास का। हिंदी में ये भी दो नाम से आया है, एकांत के 100 वर्ष और अकेलेपन के 100 वर्ष। पर मैं इस कृति की चर्चा अभी नहीं कर रहा हूँ, मैं चर्चा कर रहा हूँ इस पर एक वेब सीरीज़ बना है जो नेटफ्लिक्स बनाया है। जब इसके आने की चर्चा थी तब भी मैंने एक वीडियो आपके साथ शेयर किया था और आज इसलिए कर रहा हूँ कि कल इसके कुछ एपिसोड मैंने देखे। ये आज 8 एपिसोड में है, 8 एपिसोड्स, और हर एपिसोड 1 घंटे का है। बहुत ही मार्वेलस बना है, बहुत ही मार्वेलस बना है। हालांकि विवाद हो सकता है कि और कुछ अच्छा हो सकता है या नहीं हो सकता है, लेकिन फिर भी जितना बना है वो बहुत अच्छा है। और दोस्तों, आपको ये भी बता दूं कि ये जो उपन्यास है गाब्रियल गार्सिया मार्केस का 100 ईयर्स ऑफ सॉलिट्यूड, वो जब मार्केस जीवित थे तो कुछ लोगों ने फिल्म बनाने की पेशकश की थी। मार्केस के दूसरे उपन्यासों पर फिल्म बने, लव इन टाइम कोलरा वगैरह जैसे उपन्यासों पर, लेकिन इस पर मार्केस ने फिल्म बनाने की अनुमति नहीं दी या सहमति नहीं दी। इसलिए उनके जीवन काल में इस पर न फिल्म बनी, और जब वो जीवित थे तो उस समय वेब सीरीज का भी उतना प्रचलन नहीं आया। लेकिन अब वेब सीरीज का प्रचलन पूरी दुनिया में बढ़ गया है और स्पेनिश वेब सीरीज जो होते हैं, चाहे वो स्पेन में बने या किसी और देश में बने, वो बहुत लंबे लंबे होते हैं, बड़े रोचक होते हैं। तो खैर, मैं उसकी चर्चा इसलिए बाद में करूंगा कभी। मैं ये बता रहा हूं कि मार्केस ने अपने जीते जी इस पर फिल्म बनाने की अनुमति नहीं दी। अब उनके वंशजों ने दी है, तो अब इस पर एक वेब सीरीज बना है 8 एपिसोड का, और एक बहुत ही मार्वेलस वेब सीरीज है। मार्वेलस उपन्यास पर मार्वेलस वेब सीरीज। ये एक गांव की कहानी है जो लैटिन अमेरिका का गांव है, कोलंबिया का गांव है, माकोंदो नाम है उस गांव का। जो माकोंदो गांव है वो एक छोटा सा शहर है। वहाँ एक कंपनी जाती है और वो कंपनी एक मल्टीनेशनल कंपनी है, और उसके बाद उस शहर में जब वो माकोंदो गांव से थोड़ा शहर बन जाता है तो वहाँ पर कई तरह के पॉलिटिकल एक्टिविटीज होते हैं, राजनीतिक गतिविधियाँ होती हैं, और उसमें बुएंदिया फैमिली है। तो उस बुएंदिया फैमिली, एक फैमिली की कहानी है, एक परिवार की कहानी है जो बुएंदिया परिवार की कहानी है। और कैसे उस बुएंदिया परिवार के लोग कैसे एक पॉलिटिकल एरेना में प्रवेश कर जाते हैं, आर्मी जाती है, और जो बुएंदिया फैमिली की जो महिलाएं हैं उनकी भी बड़े रोचक किस्से हैं। वो सब तो मैं बताने लगूंगा तो कई घंटे बीत जाएंगे, उपन्यास बहुत बड़ा है। आज मैं सिर्फ इसलिए वीडियो कर रहा हूं कि आपको ये मालूम हो जाए, यदि आप मार्केस के प्रेमी हैं, उपन्यासों के प्रेमी हैं, वेब सीरीज़ के प्रेमी हैं और तीनों के प्रेमी हैं, तो ये वेब सीरीज़ आपको देखनी चाहिए। इस पर मैं एक और वीडियो करूंगा 3-4 दिनों के बाद, जब मैं इसको पूरा देख लूँगा। लेकिन अभी जितना मैंने देखा है उसके आधार पर मैं दावे के साथ कहता हूँ कि ये वर्थ वाइल है। जिन लोगों ने उपन्यास नहीं पढ़ा है उनको भी ये वेब सीरीज़ देखनी चाहिए, क्योंकि उनको एहसास हो जाएगा कि ये उपन्यास कितना बड़ा है, कितना विशाल है। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। आपसे निवेदन है कि मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, इस पर अपने कमेंट लिखिए। और हाँ, अगर आपको 100 ऑफ सॉलिट्यूड नाम का एक वेब सीरीज अगर आपने देख लिया है, क्योंकि ये 2 दिन पहले ही आया है, तो ज़रूर आप कमेंट कीजिए कि आपको ये कैसा लगा। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।